हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 लेसन 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन पार्ट 1। बच्चों, आपने कभी अपने आसपास ऐसी चीज़ देखी है? बहुत सी चीज़ें होती है जिन्हें आप चाहो कि काश ये बदल जाती, या हाँ आपको कोई ऐसी जादुई शक्ति मिल जाए जिससे आप उन्हें बदल सकें। जैसे आपका पेन पेंसिल है, वो जादुई पेन पेंसिल बन जाए जिससे आप जो बनाना चाहें वो बन जाएं, या आप हवा में उड़ सकें, या कभी राजा बन जाएं, आप अपने स्कूल के प्रिंसिपल बन जाएं। ऐसी बहुत सी इच्छाएं होती है, अपन चाहते हैं कि अपन कुछ बन जाएं। जैसे किसी की इच्छा होती है कि मैं किसी महल में रहूं, कोई सोचता है कि मेरे दोस्त की नाक लंबी हो जाए, वो मोटा हो जाए, या मैं पलंग पे बैठ के आराम से उड़ सकूं। मतलब सबकी अपनी अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कल्पना करते हैं अपन कि काश मेरे को में जादू शक्ति मिल जाए तो मैं ऐसा कर सकूं, मेरे को सब चीज़ें एक ही बार में याद हो जाए, मैं सब कुछ लिख लूं। तो सबकी अलग अलग अपनी इच्छाएं होती है। तो ऐसा क्या वास्तव में ऐसा होता है? कभी कोई ऐसी जादुई शक्ति होती है कि जिसके द्वारा ये सब चीजें हो सके, हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकें? पर बहुत कम ऐसी चीजें होती है जिन्हें हम बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हम बदल सकते हैं, और कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिन्हें हम नहीं बदल सकते। तो हम एक ऐसी लिस्ट बनाएंगे जिसमें कि आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए हुए हम उन वस्तुओं को बदल सकते हैं। हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते हैं। जैसे कि आप देखते हो, फसलें समय के अनुसार बदलती रहती है, मौसम बदलता है। सुबह उठते हो तब सूरज आपको उगता हुआ दिखता है, आसमान चारों तरफ से ऑरेंज ऑरेंज सा होता है। फिर जैसे जैसे सूरज ऊपर की ओर चढ़ता है, दिन निकलता है, तेज उजाला हो जाता है, दिन में कड़क धूप हो जाती है। शाम को फिर धीरे धीरे होते होते मौसम ठंडा होने लगता है, शाम को डूबता सूरज दिखता है, रात को अंधेरा हो जाता है। तो क्या है, ये परिवर्तन आप देखते हैं कि परिवर्तन होता रहता है। हर समय एक जैसा समय नहीं रहता। खेतों के अंदर जो फसलें होती है वो समय अनुसार बदलती रहती है। पत्तियां होती पेड़ों के ऊपर, वो भी अपना रंग बदलती हैं। कभी वो हरी रहती हैं, फिर सूख कर पेड़ों से नीचे गिर जाती हैं। फूल खिलते हैं, फिर मुरझा जाते हैं। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी बहुत से परिवर्तन होते हैं। छोटा बच्चा होता है, वो धीरे धीरे बड़ा होता है, बड़े बच्चे में बदलता है, फिर वयस्क, और फिर वो बुढ़ा हो जाता है। इसी प्रकार से हमारे नाखून और बाल वो भी बढ़ते हैं। हम भी समय के अनुसार लंबे हो जाते हैं, हमारा वजन भी बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये परिवर्तन ही तो हैं जो एक समय के साथ धीरे धीरे चेंजेस होने लगते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं। और समय के साथ बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। तो इन जो सभी परिवर्तन हुए, जितने परिवर्तन मैंने आपको अपने आसपास बताए, तो इनको हम अलग अलग ग्रुप में, अलग अलग समूह में रख सकते हैं। तो इसी प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के परिवर्तन हैं, जो चेंजेस हो रहे हैं, उनको हम किस प्रकार से समूह में रख सकते हैं, तो उन्हें किस प्रकार से हम बांट सकते हैं, उन्हें अपन देखते हैं। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित यानी उन्हें वापस पहले जैसा किया जा सकता है। इस चीज को समझने के लिए पहले हम एक प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? हम एक गुब्बारा लेंगे, उसे फुलाएंगे धीरे धीरे से। हम ऐसे फुलाएंगे कि वो गुब्बारा फटे नहीं। गुब्बारे का आकार और आकृति, उसका आप देखते हो कि आकार और साइज उसका क्या है, बदल गया है, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करेंगे? धीरे धीरे से उसकी क्या करेंगे, हवा निकाल देंगे। आप देखोगे कि गुब्बारा वापस अपने पहले वाले साइज में आ जाता है ना। फिर अब इसी प्रकार से हम एक और प्रयोग करते हैं। हम एक कागज का टुकड़ा लेंगे, और उस कागज के टुकड़े से हम क्या बनाएंगे? हवाई जहाज बनाएंगे। आपको आता है ना कागज से हवाई जहाज बनाना, उसको मोड़ के हम हवाई जहाज बनाएंगे। और इस हवाई जहाज को हम कुछ देर के लिए हवा में उड़ाएंगे। काफ़ी देर अपन जब उड़ाएंगे, फिर आप थोड़ी देर उड़ाने के बाद क्या बोर हो जाओगे, तो फिर आप क्या हो जाएंगे, उस कागज को वापस सीधा कर दीजिए और एक प्लेन कागज बना लीजिए। जैसा दिख रहा है ये कागज था, इस कागज का हमने एरोप्लेन बनाया, हवाई जहाज बनाया, उसको उड़ाया, और उसके बाद हमने उसको क्या किया, वापस खोल के एक प्लेन कागज बना लिया। यानी हमको कागज वापस प्राप्त हो गया, यानी उत्क्रमित हो गई अभिक्रिया। इसी चीज को समझने के लिए हम एक और प्रयोग करते हैं। हम क्या करते हैं? मम्मी से आटा गुंदवा के लीजिए, और उससे आप क्या करेंगे, एक लोई बनाकर रोटी को बेलेंगे। हो सकता है आपको रोटी बनानी सही ढंग से नहीं आए, तो गोल नहीं बने, शेप बिगड़ जाए, तो हम दोबारा क्या करेंगे, उस बिगड़ी हुई रोटी को वापस लेके हम उसकी वापस लोई बना लेंगे। तो आपने क्या देखा, जो रोटी आपने आड़ी टेढ़ी बेली थी, उसको वापस आपने लोई के फॉर्म में बना लिया, वापस उसकी लोई बन गई। तो क्या देखा हमने, जो ऊपर तीनों प्रयोग किए, गुब्बारे वाला, कागज वाला और आटे की लोई वाला,
तो क्या देखा हमने, गुब्बारा वापस अपने पूर्व आकार और माप में वापस आ गया। इसी प्रकार से कागज भी हवाई जहाज की जगह वापस कैसा बन गया, प्लेन कागज बन गया। और गुंदे हुए आटे से जब आपने रोटी बनाई थी और उस रोटी बिगड़ गई तो आपने क्या किया, वापस उसकी लोई बना ली। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि इन तीनों क्रियाकलापों से ये पता चला कि जिस पदार्थ से जो भी क्रियाकलाप हमने प्रारंभ किया था उस पदार्थ को हमने वापस प्राप्त कर लिया। इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे थे उन्हें हमने पूर्व स्थिति में वापस लाया जा सकता है। इस प्रकार के क्रियाकलापों को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमित परिवर्तन कहते हैं, अर्थात उनसे पहले वाली ही चीजें वापस प्राप्त की जा सकती है। अब हम इन्हीं क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। क्या करेंगे हम, इसके लिए हम एक गुब्बारा लेंगे, जैसे अपन ने पहले गुब्बारा लिया था, उस गुब्बारे के अंदर हम हवा भरेंगे। ध्यान रखना है कि वो फूटे नहीं। अब उसके ऊपर क्या करेंगे, जब गुब्बारा फूल गया उसके ऊपर हम उसके ऊपर पतला धागा से उसको मुंह कस के बांध देंगे। मुंह बांधने के बाद अब हम क्या करेंगे, उसमें एक आपकी जो पेंसिल है उससे या पिन से क्या करेंगे, उसको छेद करने की कोशिश करेंगे। आप देखोगे जैसे ही पिन चुभाएंगे क्या होगा, गुब्बारा फट गया। अब फटे हुए गुब्बारे से क्या हम पहले वाला गुब्बारा प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, अर्थात ये क्या हुई, अनुत्क्रमित हुई, जिससे हम वापस पुराना गुब्बारा प्राप्त नहीं कर सकते। अब हम एक और प्रयोग करेंगे। अब जैसे हमने पहले एरोप्लेन बनाया था फोल्ड करके, अब हम क्या करेंगे, उसकी जगह एक प्लेन कागज लेंगे और उसके ऊपर पेंसिल की सहायता से एरोप्लेन का चित्र बनाएंगे, जैसे आपको इसमें दिख रहा है। इसी तरह से कोई सा भी चित्र बना सकते हैं एरोप्लेन का। और फिर उसको हम क्या करेंगे, जहां जहां आपने चित्र बनाया है पेंसिल से, उसकी बाहरी रेखा के साथ आप क्या कर लेंगे, उसे काट कर अलग निकाल लेंगे। अब वापिस इस कागज कटे हुए एरोप्लेन को क्या हम प्लेन कागज बना सकते हैं, क्योंकि वो कागज कट गया है, वहां से कट के अलग हो गया है, तो वो पहले वाला कागज नहीं बन सकता। इसी प्रकार से जो हमने आटा लिया था उसकी हम रोटी बेलेंगे और रोटी बेल के उसको क्या करेंगे, तवे के ऊपर सेक लेंगे। अब जब तवे के ऊपर सेक ली तो क्या इस सिकी हुई रोटी से वापस आटे की लोई बन सकती है, नहीं। अब इससे हम देखते हैं कि इससे आटे की लोई वापस नहीं बन सकती। इसी प्रकार से जो कागज हमने काट के एरोप्लेन बनाया था, उस कटे हुए एरोप्लेन वाले कागज से हम वापस प्लेन कागज नहीं बना सकते, और ना ही हम जो गुब्बारा फट गया है उससे हम पहले वाला गुब्बारा प्राप्त कर सकते हैं। इससे हमें क्या पता चला कि हम उन्हीं चीज़ों को वापस प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसी प्रकार से जैसे अगर हम पेंसिल और रबड़ का प्रयोग करके हम आकार और परिवर्तन किया, तो इस परिवर्तन के साथ हम क्या कर सकते हैं, वापस इनको उलटकर प्राप्त नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तो ये परिवर्तन क्या कहलाएंगे, अनुत्क्रमित परिवर्तन कहलाएंगे, जिसे हम पुरानी आकृति के अंदर नहीं प्राप्त कर सकते। हम इसी को एक और प्रयोग कर सकते हैं कि आपने कुम्हार को जो मिट्टी के बर्तन बनाता है ना, उसको देखा होगा। अब वो क्या करता है, मिट्टी के ढेर से अलग अलग प्रकार के बर्तन, मूर्तियां इत्यादि बनाता है। अब जब मिट्टी के उन बर्तनों को वो क्या करता है, भट्टी में पका लेता है, सेक लेता है, तो क्या हुआ, उन बर्तनों को फिर से वापस मिट्टी प्राप्त की जा सकती है, नहीं, क्योंकि पकने के बाद जो मिट्टी बनेगी उस मिट्टी से हम वापस बर्तन नहीं बना सकते। हाँ, जब तक उसने पकाई नहीं थी उस मिट्टी को अगर अपन तोड़ के दोबारा नया बर्तन बनाना चाहें, नया शेप देना चाहें, तो हम क्या कर सकते हैं, उनसे नया बर्तन वापस बना सकते हैं। तक तो हमको क्या पता चला कि इस प्रकार से जो परिवर्तन हुए वो दो प्रकार के हुए, कुछ ऐसे जिन्हें उत्क्रमित कर सकते हैं और कुछ ऐसे जिन्हें उत्क्रमित नहीं कर सकते। इन्हीं सभी चीज़ों को देखने के लिए हम इन परिवर्तनों के वर्गीकरण को एक सारणी के अंदर डालते हैं कि किस प्रकार से हो सकता है। तो इस सारणी में हम क्या करेंगे, कुछ परिवर्तनों के नाम लिखेंगे और दूसरी तरफ हम लिखेंगे कि उन बर्तनों को, उस परिवर्तनों को हम उत्क्रमित कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे सबसे पहले कच्चा अंडा लेंगे, उस कच्चे अंडे को हम उबाल लेंगे, तो जो उबला हुआ अंडा हो जाएगा, तो उस उबले हुए अंडे से क्या हम वापस कच्चा अंडा बना सकते हैं, नहीं, क्योंकि उबला हुआ अंडा कच्चे अंडे के अंदर परिवर्तित वापस नहीं हो सकता। इसी प्रकार से गाढ़े घोल से इडली बनानी है, तो क्या इडली से वापस गाढ़ा घोल बन सकता है, नहीं, तो ये भी कैसा हुआ, इसे वापस हम उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसी प्रकार से गीले कपड़े से सूखे कपड़े, गीले कपड़े को हम सुखा देंगे तो वो सूख जाएंगे, लेकिन हम इसको वापस उत्क्रमित कर सकते हैं, हम इसे वापस गीला कर सकते हैं। इसी प्रकार से ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, स्वेटर बुन गया ऊन से, लेकिन अगर हमको वापस ऊन प्राप्त करनी तो हम क्या कर सकते हैं, उस स्वेटर को वापस उधेड़ सकते हैं, तो हमें वापस क्या मिल जाएगी, ऊन
मिल जाएगी। इसी प्रकार से जो अनाज को पीस के हम क्या बनाते हैं, आटा, लेकिन आटे से हम वापस अनाज नहीं बना सकते। फिर ठंडे दूध से अगर हम गर्म दूध, यानी ठंडे दूध को आप क्या करोगे, गर्म कर लिया, तो अगर हम वापस इसको ठंडा करेंगे तो हमें वापस ठंडा दूध मिल जाएगा, यानी इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। सीधी डोरी से कुंडलित डोरी, यानी सीधी डोरी को आप कुंडलित कर देंगे, लपेट देंगे, तो अगर हमको उस कुंडलित डोरी से वापस सीधी डोरी बनानी है तो हम बना सकते हैं। हम उसको वापस सीधा करेंगे तो वापस वो क्या हो जाएगी, उत्क्रमित हो जाएगी। कली से फूल, कली से फूल बन जाएगा, तो हम फूल से वापस कली नहीं बना सकते। इसी प्रकार से दूध, दूध से पनीर, अगर दूध में नींबू डाला तो वो पनीर बन जाएगा फट के, लेकिन अगर आप चाहो कि इस पनीर से वापस दूध बना लें तो वापस दूध नहीं बन सकता है। इसी प्रकार से गाय के गोबर से बायोगैस बनाते हैं, लेकिन बायोगैस से वापस हम ये चाहें कि गाय का गोबर बन जाए तो यह पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से खींचे हुए रबड़ बैंड से सामान्य साइज का रबड़ बैंड, खींचा हुआ रबड़ है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो सामान्य साइज का रबड़ बैंड बन जाएगा, और सामान्य साइज के रबड़ बैंड को अगर हम वापस खींचेंगे तो वापस वो खींचा हुआ रबड़ बन जाएगा, यानी इसको हम उत्क्रमित कर सकते हैं। इसी प्रकार से जमी हुई जो आइसक्रीम है, उस जमी हुई आइसक्रीम से हम क्या कर सकते हैं, उसको अगर बाहर निकाल के रख देंगे तो वो क्या हो जाएगी, पिघल जाएगी, और पिघली हुई आइसक्रीम से हम वापस जमी हुई, आप उस पिघली हुई आइसक्रीम को वापस फ्रीज में रख दीजिए तो वो क्या हो जाएगी, वापस जम जाएगी, यानी हम इस प्रकार से वापस उत्क्रमित इसको कर सकते हैं। तो अपन ने अब यहाँ पे क्या देखा कि विभिन्न प्रकार के सामान्य परिवर्तन देखे, जिसके अंदर अपन ने क्या देखा, उत्क्रमित और अनुत्क्रमित होने वाले परिवर्तन। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि जो परिवर्तन है वो और किस किस प्रकार से हम इन परिवर्तनों को कर सकते हैं। थैंक यू।